मेरा पति मुझसे 20 साल बड़ा था। हम आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मेरे पति को बीपी हाई हो गया और उन्हें लकवा मार गया था। वह बिस्तर से लग गया। वह रात को रोता था और बार बार स्टोर रूम की ओर इशारा करता था। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। पति मर गया। पति के मरने के तीसरे चौथे दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी और स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में तो मेरा पति। और कहते हैं कि जिंदगी सबके साथ एक ना एक दिन इंसाफ जरूर करती है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम रोहिणी है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकरी वाले के साथ करवाई थी, जो एक बहुत ही अच्छी पद पर था, लेकिन मुझसे 20 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी साथ साथ बाहर जाते तो हमें देखकर लोग समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझसे कहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और अपना वजन बढ़ाऊं, जिससे कि मैं भी उससे कुछ बराबर लगने लगी। मेरी मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन कम कर ले, और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन ही हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी, इससे तो मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर जाकर गिरी। मुझसे कहने लगा, औरत हो, औरत बन के रहो। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आगे से भी मुझे ही करना है, तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरी किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने एक बात का बहुत बुरा मान लिया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा और रोज़ मेरे लिए ऐसे चीज़ें कह कर आता था जिसके खाने में मेरी वज़न बढ़ जाए। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं क्या क्या सारा बाहर का उल्टा सीधा खाना मुझे खिलाने लगा, यहाँ तक कि मेरा पेट खराब होने लगा था। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगे तो यही सब खाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगे। उल्टी सीधे चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया। अजीब तरह से मैं बुरी लगने लगी थी। सब लोग मुझसे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी मेरी इजाज़त नहीं दी थी। मेरे पति ने शादी के चौथे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप को गालियाँ और ताने दिया करता था। मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। मेरा पति मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। मैंने सोचा था कम से कम मेरे खर्चे तो उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी सिर्फ कर लो। तो मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी हालात इतनी बुरी थी, कभी कभी तो स्कूल के बच्चों के सामने ही रोना शुरू कर देती थी। बच्चे हैरान हो जाते थे कि टीचर को क्या हो गया है। वह मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं अपने दर्द का दर्द दिखाती। बहुत ही पुरानी गिरी हुई सोच का मालिक थी। मेरा एक औरत के साथ सख्ती से पेश ना आओ, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए मैं अपने पति को मिले वजह मारना पीटता। मैं उसके साथ सख्ती करता हूँ, वो अपने दोस्ती के सामने मेरी बेइज्जती करता। अभी तक हमारा कोई औलाद नहीं हुआ था। मैं बहुत ही परेशान रहती थी। लोगों से झूठ बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, नहीं तो लोगों को मौका मिल जाता बातें बनाने का, तो पता नहीं मेरे को मुझसे क्या चल रही थी। मैं अपने पति को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती। वह जो भी कहता है उस बात को मान लेती, लेकिन चाहे जिसकी जितनी भी ताने चाहे वह मानो, मुझे कुछ गुस्सा नहीं करना था। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी को बात क्या करता है जो मुझ पर निकल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करता था और बहुत ज़्यादा खुश रहता था। कभी कभी उसके दोस्त घर पर आते थे। जब उसके दोस्त घर पर आते थे तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता था, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं करती थी। फिर भी मैं उसके लिए बुरी थी। आखिर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी किधर से मेरे घर को किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू करवा दिया है। मेरा पति जिस ऑफिस में काम किया करता था
वह वहाँ से खूब पैसा कमाया था, बार बार गाड़ियाँ बदलता, अपने सब शौक पूरे करता। लेकिन मेरी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं था। मैं अपना खर्च खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में यह मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक दिन तो हमारे घर पर कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगा, कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती हो? यह दाल क्यों बनाई हो? तुम्हें पता है मुझे दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने भी गुस्से से कह दिया, जो कुछ खाना था वह घर में लेकर रख जाते, तभी तो बनाती। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं बाजार से खरीद कर बनाऊं। मेरा इतना बोला था कि मेरे पति का गुस्सा और भी जोर पकड़ गया। वह गुस्से से कांपने लगा और बोला कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। मेरे पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसका बीपी हाई हो गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उसके हालात को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई और मैं लेकर हॉस्पिटल गई। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है। अब यह ना चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं। उनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, सिवाय उनकी आंखों के, और हाथ की 2-4 उंगलियों के अलावा उनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हुआ और उसे लकवा मार गया। कुछ दिन उसे हमने हॉस्पिटल में रखा, फिर उसके बाद घर ले आए थे और अब मैं ही उसकी देखभाल करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और सिर हिला नहीं सकता था, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नज़र नहीं आती थी। जो कुछ हुआ उसे मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके हालात देखकर मैं भी दुखी में रहने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि इसके साथ यह सब कुछ हो। मेरी एक भारतीय नारी थी, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि मेरा पति को कोई नुकसान हो। चाहे पति कैसा भी हो, पति पति होता है। मैं पूरे दिन से अपने पति की सेवा करती, साथ के साथ नौकरी भी करती थी। मेरा सेवा भाव देखकर अब मेरा पति की आंखें कुछ कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना बड़ा बुरा कहा, मारा पीटा, उसने ही मुसीबत में उसका कितना साथ दिया, उसने कितनी सेवा करती है। एक दिन मैं घर के कामों में जल्दी निपटा रही थी कि तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। अजीब सा इशारा इसलिए क्योंकि उसके जो भी इशारे होते थे उसमें खूब पहचानती थी कि जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन यह वाला इशारा थोड़ा अलग था। मेरा पति स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था। पहले तो मैं समझती नहीं, फिर जब मैं समझ आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? वहाँ क्या है? वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जाने के नाम से भी मेरे पति ने ना का इशारा किया। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा किए जा रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे काफ़ी बात समझ नहीं आ रही है। फिर वो चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी क्योंकि दिन भर में घर पर नहीं रहती थी। पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। अब मेरा पति तो काम पर जाता ही नहीं था। ऑफिस के तरफ से सब क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिलना था जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए भी रोज़ ऑफिस में फ़ोन करती, लेकिन वह लोग मुझे अलग ही कहानी सुना दिया करते थे। मेरे पति का काम ऐसा, बहुत से लोग उसे जानते थे और उसे डरते थे। कुछ काम ऐसे होते थे कि मेरे पति के सिग्नेचर के बगैर पूरे नहीं होते थे और मेरा पति इसी बात का फ़ायदा उठाता था। जो लोग मेरे पति से फाइल पर दस्तावेज कराना आते, उनसे मेरा पति मोटा रकम वसूल किया करता था। लेकिन अब पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार भी जो पहले हर वक्त आते थे और किचन चुपड़ी बातें करते थे और अपना मतलब निकालते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं किया करते थे। और इस बात का आभास मेरे पति को भी हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आती है। मेरा पति रोज़ स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता। कभी कभी तो उसकी हालात देखकर लगता हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 3 ही साल हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि इन 3 सालों में हमने बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी थी।
फिर मैं कौन होती थी उसे सजा देने वाली। लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह स्टोर रूम की तरफ से बार बार इशारा क्यों करता था। उसके कहने पर मैं स्टोर रूम के जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता था। लेकिन कुछ तो था जो मेरा पति बार बार इशारा करता था, क्योंकि मृत्यु शैया पर पड़ा इंसान झूठ नहीं बोलता। एक दिन हमारे घर पर एक लड़की आई थी, खुद को मेरे पति के कजिन बता रही थी। मेरा पति से तो नहीं मिली, मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि जैसे कर के पैसे, फंड के पैसे कब मिलेंगे, बची हुई तनख्वाह कब मिलेगी। फंड मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वह लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। फिर कहने लगी कि वह पैसे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इतने सारे पैसे को क्या करूँगी। मैंने कहा उनका किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी, हो सकता है कि ठीक हो जाएंगे। तेरे पति की कजन जिसका नाम सुहानी था, कहने लगी कि इसकी तो तनख्वाह भी अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था, फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए, कहीं से दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करते थे। कहने लगी कि ज़रूरत किसी उसकी कोई दूसरी पत्नी होगी। मैंने कहा अगर ऐसी बात होता तो वह अब तक सामने आ चुकी होती। सुहानी कहने लगी तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, सरकारी नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह थी, रिश्वत भी लेता था, इतना पैसा घर में आता था तो वह जाता कहाँ था, ज़रूर तुमने छुपा कर रखे होंगे। सुहानी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं खुद नौकरी करती हूँ, तब कहीं जाकर मेरा खर्चा पूरा होता है, वह मुझे एक पैसा भी नहीं देते थे। अगर तुम्हें शक है तो तुम तलाशी ले लो, खुद ही ढूंढ लो उसके परसों की और उसकी दूसरी पत्नी को, जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना सुनते ही वह गुस्से से उठ खड़ी हुई थी और कहने लगी बहुत बदतमीजी हो गई, तुम्हारा पति भी बहुत बदतमीज़ था, तभी वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते हैं वह पूरे गुस्से में और पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरानी थी, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने सर झटक दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई भी काम होते थे। सुहानी के बारे में मैंने अपने पति को भी बताया, तो मेरी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। यह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे। उसके आंखों को देखकर लगता जैसे वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मैं पूरे दिलो जान से अपने पति की सेवा करने में लगी रहती थी। डॉक्टर से भी चेक कर आती, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति आप ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने आती, चेक करते, लेकिन यही कहते कि कोई उम्मीद नहीं है। मेरा पति अभी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता, तो हर वक्त परेशान रहता। खाना पीना भी बहुत ना के बराबर रहा करता था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा जल्दी असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपने पति को जगाया, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो रात को भी इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया, इसमें रोने वाली बात नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालात थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि आपके पति बहुत तकलीफ में थे। फिर मैंने भी खुद को संभाला कि हाँ, डॉक्टर ठीक कह रहा है। मेरे पति की तकलीफ कम हो गई थी उसके मर जाने के बाद। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे अपने पति के मरने का बहुत दुख था। वह जैसा भी था, कम से कम उसके रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मेरा भी कोई अपना है, भले ही नाम का हो, क्योंकि मेरी शादी करने के बाद मेरे माता पिता तो आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए थे। बस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा दिन अकेले घर में पड़े रहते घुटती रहती थी, और उसी घुटन से बचने के लिए घर के कामकाज ढूंढ कर किया करती थी। नौकरानी मेरे साथ अब भी रहती थी, मैंने उसे नहीं निकाला था। कम से कम उसके साथ रहने से मेरा दिल लगा रहता था। मैं बाहर बहुत कम निकलती थी, बाहर का सौदा वगैरह ला दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी कि मैं दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी जाकर दरवाज़ा खोला और कहा कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, जिसके साथ एक बच्चा भी है। मैंने कहा उस औरत को अंदर ले आओ।
जहाँ वह अंदर आई तो मैंने उसे पहचानने की कोशिश की कि हो सकता है मैंने इसे कहीं देखा हो, लेकिन वह औरत मेरी जान पहचान का बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वह औरत जो बोली उसके मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। कहने लगी, तुम्हारा पति मेरा भी पति था। तुम्हारी शादी के 2-3 हफ्ते महीने बाद उससे मुझसे शादी कर ली थी और अब मैं अपना हक लेने आई हूँ। मुझसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तभी तो वह मुझसे प्यार नहीं करता था और ना ही मुझसे इज्जत देता था। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकाल पड़ा था। गुस्से से उस औरत ने बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द को फंसाते हुए? तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तुम्हारी वजह से मेरी पति ने मुझे मेरा हक नहीं दिया। दिन रात तड़पाया था उसने मुझे। एक एक पैसे को तंग कर दिया था, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो तुम पर उठा रहा था। जब वह बीमार हुआ तब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तब उसको तुम्हारी सेवा की ज़रूरत थी। तब उस वक्त यह हक कहाँ गया था? उस समय दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की थी। मेरी बात सुनकर औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने फिर से शादी के लिए कहा था। और देखो, हमारा प्यार की निकाही निशानी यह बच्चा मेरे साथ है और अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकरी था, इतना पैसा कमाता है, बहुत पैसा होगा उसके पास, और उस दौलत में से मेरा कुछ हक चाहिए। और अब तो मरने के बाद उसकी पेंशन भी आती होगी। मेरा हर चीज़ में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। जो मैं कमाता था वह तुम पर और ना जाने और तुम जैसी ना जाने कितनियों पर लुटाता था। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था। मैं अपना खर्चा खुद नौकरी करके उठाती हूँ। यह घर भी किराए का है। मेरा बात सुनकर वह औरत को विश्वास नहीं हो रहा था। इतना पैसा कमाने वाला आदमी अपना खुद का घर नहीं खरीद सकता। उसको क्या हो गया था? उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ ना मिला। आखिर में मुझे धमका कर चली गई कि कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन अपना हिस्सा जरूर लूंगी। हे भगवान, अभी और ना जाने कितने इम्तिहान बाकी है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस में फ़ोन किया। मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहती थी। उस औरत के तेवर देखकर लग रहा था कि वह मुझे एक पैसा भी नहीं देने वाली, लेकिन ऑफिस के फ़ोन करके और इधर उधर के चक्कर लगाकर मैं तंग आ गई थी। लेकिन वह लोग पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो मेरी ज़िंदगी भी छूट गई थी। घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए, मुझे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। कभी कभी तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता था। मैंने अपनी नौकरी को भी निकाल दिया था। कहा था कि मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे सकती, तो तू ही कहीं और काम देख ले। भूखे रहने की वजह से मेरा सेहत खराब होती चली जा रही थी। बीमार हो जाती तो मैं दवा भी नसीब नहीं होती थी। ऐसे ही पड़े पड़े खुद की ठीक हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पूरी शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया था। इस हालात में दूसरी नौकरी भी नहीं ढूंढ सकती थी। मेरी नौकरानी बहुत अच्छी थी। कभी कभी मेरे हाल चाल लेने के लिए आ जाया करती थी और कुछ खाने पीने को दे दिया करती थी। एक दिन मकान मालिक आया, कहने लगा, घर का किराया दे दो, नहीं तो घर खाली कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मेरा मकान मालिक बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। मेरे रोने का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। धमकी देते हुए जाने लगा कि घर खाली करो, नहीं तो कल आकर सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तभी कुछ सोचकर वह मेरे पास आया। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैं खुश हो गई कि चलो शायद मेरे मकान मालिक का पत्थर दिल पसीज गया। लेकिन उस दिल पसीजा नहीं था, बल्कि उसके दिल में हवस भर गई थी। वह मेरे पास आया, मेरे कंधों पर हाथ रखकर हल्के से दबाते हुए बोला, तुम मेरी बात का मतलब समझ नहीं रही हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ बिना किराए दिए रह सकती हो, बस मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह मुझसे सोचने का टाइम देकर चला गया। अपने मरे हुए पति से शिकायत कर बैठी कि कम से कम अपना घर तो कर जाते, जो कम से कम अपनी इज्जत बचाकर तो घर में पड़ी रहती। लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन भर का सारा सामान बेच दिया। सोचा था जो कुछ पैसे मिलेंगे उसे घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी।
भले ही किसी के घर झाड़ू पोछा काम करना पड़े, वह करके अपना पेट पाल लूँगी। घर का सारा बड़ा बड़ा सामान बेच दिया, छोटा छोटा सामान बेच गया। उसी से सेट करने में लगी हुई। यही सब करते करते स्टोर रूम में आ गई। मुझे अपने पति की बात याद आने लगी। इस स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा था जो मेरा पति बार बार इधर इशारा करता था। मैं पूरे स्टोर की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था, पीतल का मटका था। सोचा कीमती होगा, उसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर मैंने तो मटका उठाया कि तभी वह मटका मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मटके से गिरने से नीचे फर पर लगी हुई टाइल टूट गई। टूटी हुई टाइल के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस संदूक से बाहर निकाला। खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा संदूक सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहनों से भरा पड़ा था। संदूक का आधा हिस्सा गहनों और सिक्कों से भरा हुआ था, तो आधा हिस्सा नोटों से भरा हुआ था। यह सब देखकर तो मैं चकरा गई थी। मेरा पति की ज़िंदगी भर की कमाई इस संदूक में थी। सरकारी नौकरी करते थे और कम से कम इस नौकरी करते हुए 20 साल हो गए थे। और इन सालों में जितने पैसा कमाया था सब जोड़ जोड़ कर इस संदूक में रखा गया था। अब मुझे समझ आया कि मेरा पति क्यों स्टेशन की तरह इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वह अपनी सारी दौलत मुझे दे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था कि इस पूरी दुनिया में एक अकेली मैं उनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने पति को धन्यवाद दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जल्दी जल्दी सारा पैसा और गहने एक बैग में भरे। मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया, घर का बचा हुआ सामान उसके हवाले किया, कुछ और पैसे भी दिए। मकान मालिक के आने से पहले मैं निकल जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान थी, इतना पैसा मेरे पास आया कहाँ से आया। उसे लगा कि शायद मुझे मेरे पति के ऑफिस से पैसे मिल गए, लेकिन इन लोगों ने तो पैसे खा लिए थे। एक ही पैसा नहीं दिया था, कुछ ज़रूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा। मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले मैंने वहाँ पर एक घर खरीदा और अब आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी अब होती सुकून से गुजर रही है। दूसरी शादी नहीं चाहिए। हालांकि करना अभी मेरी उम्र बहुत कम है। साल की उम्र हुई थी, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। अपनी ज़िंदगी को भी अभी फ़िलहाल अपने तरीके से जीना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 12वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मैं आगे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इससे मजबूर में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन आज जब मेरे पास पैसा है तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मैं अपने खड़े होना चाहती हूँ, लेकिन पैसों का कोई भरोसा नहीं। आज है कल नहीं। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। ज़िंदगी में बहस और दुख उठाए थे, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था, बस एक खालीपन था। कोई अपना प्यार करने वाला नहीं था। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला साथी मिलेगा। पैसा पास तो मेरी सेहत भी सुधारने लगी और मैं पहले की तरह सुंदर हो गई थी। मेरे पैसों को देखकर और मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे किसी पे भी सच्चा प्यार नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है, दोस्ती क्या मुझे कोई सच्चा प्यार साथी मिलेगा जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।